नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। पूछा है, एक साधिका ने पूछा है, गुरु की मानसिक पूजा हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। गुरु की मानसिक पूजा या किसी भी देवी देवताओं की मानसिक पूजा हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो गुरु के पास मन नहीं होता है, तो उसके मन की पूजा तो तुम नहीं कर सकते। दूसरा, तुम अगर मानसिक पूजा ही करोगे तो मन से पार कैसे जाओगे। मन ही तो समस्या है, मन ही तो वासनाओं का एक समूह है। मन है क्या? मन एक वासनाओं का समूह है। तुम उसके द्वारा अगर गुरु की पूजा करते हो तो तुम करोगे क्या? तुम मन से कब पार जाओगे? मन तो बीमारी है और तुम कह रहे हो बीमारी के द्वारा कैसे पूजा करी जाए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि बीमारी के द्वारा स्वास्थ्य कैसे हुआ जाए। गुरु की मानसिक पूजा नहीं करनी। और एक ठीक ठीक समझो तो गुरु की तो पूजा ही नहीं करनी, वो जो तुम्हारे भीतर गुरु है उसकी तुम्हें पूजा करनी है। और वो पूजा क्या है, इसे समझना। वो पूजा क्या है, कैसे करोगे अपने भीतर के गुरु की पूजा। तो पहले गुरु को खोजोगे तुम अपने भीतर। बाहरी गुरु तो दर्पण का काम करता है, बाहरी गुरु तो मिरर का काम करता है कि कैसे तुम्हें तुम्हारे भीतर का बैठा गुरु जागृत हो और वो मिले। तो अपने भीतर के गुरु की पूजा करनी है, बाहरी गुरु की पूजा नहीं करनी। आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी बाहरी गुरु की पूजा करी उसने पाया क्या? एक मानसिक गुलामी के अलावा कुछ नहीं पाया। जो बाहरी गुरु की पूजा करते हैं वो आखिर में क्या होते हैं? वो वैसे ही कपड़े पहन लेंगे, वैसे ही दाढ़ी बढ़ा लेंगे, वैसे ही बातें करने लगेंगे। उनकी अभिव्यक्ति उनके गुरु की अभिव्यक्ति की नकल होगी, जबकि उनके गुरु ने किसी की नकल नहीं करी। कृष्ण की पूजा करते करते तुम क्या करोगे? तुम्हारे भीतर बंद पड़ी गीता तो नहीं पैदा हो पाएगी, तुम्हारे भीतर बंद पड़ी गीता तो नहीं खुलेगी, वो गीता का ज्ञान जो तुम्हारे भीतर दबा वो तो प्रकट नहीं होगा। हाँ, मोर मुकुट बांध लोगे, बांसुरी बजाना चालू कर दोगे, दो चार लड़कियों के साथ नाचना चालू कर दोगे, और क्या कर लोगे तुम? गुरु की पूजा का अर्थ होता है अपने भीतरी गुरु के प्रति तुम्हारा रुझाव पैदा हो, और भीतरी गुरु के प्रति रुझाव पैदा हो। इसको पैदा करने के लिए बाहरी एक गुरु होता है, बस वो तुम्हें भीतर धक्का देता है, वो तुम्हें बार बार बोलता है अपने भीतर डूबो, अपने भीतर डूबो। और अगर गुरु के नाम पर कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो कभी नहीं कहेगा तुम भीतर डूबो, क्योंकि गलती से तुम अगर भीतर डूब गए तो तुम उसको तो छोड़ दोगे। फिर तुम उसकी गुलामी क्यों करोगे? उसको तो छोड़ दोगे तुम। फिर तुम मौत के भय से पार हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें पता लगेगा मौत के समय गुरु नहीं खड़ा होता, तुम्हारा अपना अनुभवी होना है, तुम्हारा अपना अनुभवी होगा वहां पर, गुरु नहीं खड़ा होगा। फिर नकली गुरु कभी तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम भीतर डूब जाओ, वो तो कहेगा बाहर है जो कुछ। वो तो कहेगा देखो मैंने इतने इतने चमत्कार कर दिए, देखो मेरे द्वारा, मेरे आशीर्वाद के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, देखो मैं तो शिव की आराधना करता हूं और मुझे ये हो गया, अब तुम भी शिव की आराधना करो। वो किसी न किसी कारण से तुम्हें बाहर घुमाने के काम करेगा, क्योंकि जो खुद भीतर न डूब पाया वो तुम्हें क्या डुबोएगा। इसे ध्यान रखना। बाहरी सभी पूजाएं मौत मिटा के रख देती है, फिर चाहे तुम किसी की भी कर लो पूजा। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं कि सत्य कुछ अलग है, वो है तुम्हारे भीतर। अपने भीतर उतरो। अगर तुम किसी बाहरी चीज की भी पूजा करते हो तो उसका अंत निराकार में होना चाहिए। मगर मैंने यहाँ देखा है इस पृथ्वी पर जो बाहरी पूजा करते हैं उसका अंत निराकार में तो नहीं होता, पूजा करने वालों का अंत मौत में जरूर हो जाता है। मूर्तियां वहीं खड़ी रहती हैं और वो दोबारा पुनर्जन्म ले लेती है आत्मा।
गुरु की मानसिक पूजा कभी नहीं हुई। अगर तुम्हारा शोषण नहीं करना हो तो ये सत्य तुम्हें बताना जरूरी है, गुरु की मानसिक पूजा कुछ भी नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हारा शोषण करना हो, मुझे हवाई जहाजों में घूमना हो, हीरे जवाहरात पहन के घूमना हो, 10-12 बॉडीगार्ड हो, उनकी भी सैलरी मुझे ही निकालनी हो, तो मैं तुम्हें ये बात कह सकता हूं कि मेरी मानसिक पूजा करो या गुरु की मानसिक पूजा करो, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज तक ऐसा घर कौन सा जिसमें सुख शांति बनी हो? खुद राम के घर में तो बनी नहीं। वो मानसिक पूजा जैसी कोई पूजा नहीं होती। अंधविश्वास से बाहर निकलो। मेरे पास ना तो शोषण करने का कोई उपाय है, ना ही मैं शोषण होने दूंगा। अंधविश्वास से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, मानसिक पूजा कुछ भी नहीं होती। ठीक है, इसे ध्यान रखना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।